हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप लोग जब आते हो गाइस तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कॉमन मेरिट लिस्ट स्लैश रिजल्ट फॉर CUET 2022-23। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक लिस्ट देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, एक PDF के फॉर्म में पहले तो आप लोगों का ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमन मेरिट लिस्ट दिखाया जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? तो देखिए, कॉमन मेरिट लिस्ट एक रिजल्ट है, ठीक है। आप लोगों का CUET UG 2022-23 में कितना मार्क्स आया है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे दिखाया गया है, और कितने स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे केवल यही दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी UG के कोर्सेज दिखाई पड़ रहे हैं, इन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि BCA पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओपन होने के बाद गाइस आप लोगों को ये मेरिट लिस्ट जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये एक कॉमन मेरिट लिस्ट है जो कि BCA का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है मेंशन किए गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये केवल एक रिजल्ट लिस्ट है। इसमें केवल आप लोगों का रिजल्ट ही दिखाया गया है, और बस इसमें यही बताया गया है कि BCA कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू सबमिट ऑनलाइन सेमेस्टर फी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन CUET UG 2022। यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को तभी सेमेस्टर फी पे करने के लिए अलाउ किया जाएगा जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है ये आप लोगों के CUET UG 2020 जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप लोग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हो उस कोर्स का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आप जो है फुलफिल कर रहे हो, तभी आप लोग जो है एडमिशन के लिए क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अगर लिस्ट में नाम है फिर भी आप लोग जो है एडमिशन नहीं ले सकते हो, एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद गाइस सेकेंड पॉइंट में अगर आप नजर डालोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ फी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट एज पर इनटेक सीट्स ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आप लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BCA डिपार्टमेंट का, तो BCA का जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा, ये प्रिपेयर करने का जो काम है ये डिपार्टमेंट का है। और डिपार्टमेंट जो है सीट्स इनटेक्स के आधार पर, मैंने आप लोगों को इंटेक्स दिखाया था, सीट मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो कि कितना इंटेक है BCA के अंदर, या फिर जितने भी UG के कोर्सेस हैं GGU में उनके अंदर सीट कितने हैं आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो को, इस वीडियो में बताया गया है। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी सीट हैं उन सीट्स के ऊपर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो आप लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और बाद में उसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये है आप लोगों का क्लियर व्यू, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है अगर, तो आप लोगों को जो है लॉगिन करना हो। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे डैशबोर्ड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद ऑनलाइन ही आप लोगों को फीस पेमेंट करना है। इसके बाद फिजिकली आप लोगों को मतलब यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा, फिजिकली आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, सो ये है पूरा प्रोसेस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस लिस्ट में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने BCA के लिए अप्लाई किया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को मेरिट लिस्ट चेक करना है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जिसे आप लोग मेरिट लिस्ट बोल सकते हो या फिर एडमिशन लिस्ट बोल सकते हो, उसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, मेरिट लिस्ट को देखने के लिए आप लोगों को फिर से इसी पेज पे आना है। इस पेज पे आप जैसे ही नीचे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिपार्टमेंट वाइज जो एडमिशन लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो प्रिपेयर किया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को डिपार्टमेंट के नेम देखने को मिल रहे होंगे, और नीचे यहाँ पे रेड कलर में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द एडमिशन फी यूजिंग द पेमेंट लिंक अवेलेबल इन देयर लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स का नाम
आ चुका है मेरिट लिस्ट में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको जो है लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद उनके डैशबोर्ड में उन्हें ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिशन फी पे करने का, एडमिशन फॉर्म भरने का। तो उन्हें जो है वहां जाकर अपना एडमिशन फॉर्म भरना और फीस पे करना है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और नीचे यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि हिंदी होगा, बॉटनी होगा, फॉरेंसिक साइंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेस हैं ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आप लोगों के 2 कोर्सेस आते हैं। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 कोर्स, बी फार्मा और डी फार्मा। किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर केवल एक ही कोर्स है तो आप लोगों को डायरेक्टली जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों का इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली कोर्सेज के नेम देखने को मिलेंगे। कोर्सेज के नेम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरिट लिस्ट आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोगों ने बी फार्मा का डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और बी फार्मा का मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है इसके अंदर 60 है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है और आप लोग देख सकते हो वीडियो में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं उनके ऊपर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। यहाँ 25 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे यूआर का पीडब्ल्यूडी देखने को मिल जाएगा, इसके बाद एससी कैटेगरी का है, इसके बाद आप लोगों को ओबीसी का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इस प्रकार से आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया गया है। इस लिस्ट में केवल 60 स्टूडेंट्स का ही नाम होगा, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स का नाम नहीं होगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स के अंदर बी फार्मा कोर्स के लिए केवल 60 सीट ही अलॉट किए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से आप लोगों को देखना है। और बहुत से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कॉमन मेरिट लिस्ट को देखकर, तो वो कंफ्यूज ना हो, वो इस वाले लिस्ट को चेक करें। अगर इस वाले लिस्ट में उनका नाम है तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को एडमिशन फॉर्म भरना है, एडमिशन फी पे करना है, इसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी विजिट करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।